तो आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो डायोड के बारे में चलने वाला है। आज हम सीखेंगे कि जो डायोड होता है फोन में किस तरह से यूज होता है। लाइट जो लाइट सेक्शन में बोलते हैं कि लाइट सेक्शन में डायोड यूज किया जाता है, और लाइट सेक्शन में आपके एसी वोल्टेज होते हैं, तो वो भी चीज हम इसमें समझेंगे। और दूसरा आपने ये भी समझा होगा, सुना होगा कि जो डायोड होता है उससे एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। वो क्या आती है कि डायोड जो रहता है आपके फोन में बहुत ज्यादा लीकेज पैदा करता है। क्या पैदा करता है? लीकेज। लीकेज का मतलब क्या होता है? एक शॉर्ट होता है, एक फुल शॉर्ट होता है, उसके बाद लीकेज होता है। यानी कि प्लस माइनस आपस में भिड़े हैं, पर वो प्रॉपर तरीके से नहीं, अभी अर्थिंग ले रहे हैं, कम भिड़े हैं। पर फोन के अंदर क्या दिक्कत आएगी उसकी वजह से? फोन की बैटरी कम चलेगी। आपके पास बहुत ज्यादा शिकायत आती है, फोन आते हैं कि मेरे पास एक कस्टमर आपके पास फोन लेके आया था और उसमें क्या दिक्कत आ रही है? बैटरी कम चल रही है। तो आप क्या करोगे? बैटरी को चेंज करोगे। आपने बैटरी चेंज कर दी, उसके बाद भी क्या हो रहा है उसमें? देखो, आपको रिप्लाई करना है थोड़ा सा, यस या नो, हाँ ना बोला करो सभी एक साथ, ठीक है ना? सब रिप्लाई किया करो। तो आपके पास जो फोन आता है, कस्टमर आपके पास लेके आता है और आपसे बोलता है कि मेरे में बैटरी बहुत ज्यादा कम चल रही है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बैटरी चेंज कर दोगे। आपने बैटरी चेंज कर दी, उसके बाद भी सेम दिक्कत आ रही है, फिर क्या करोगे? सेट को रिटर्न कर दोगे। ट्रेसिंग करोगे। तो जो डायोड होता है ना, ये डायोड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन चीजों में, क्योंकि डायोड जो होता है वो लीकेज हो जाता है, यानी थोड़ा सा ग्राउंड के संपर्क में आ जाता है। अब बैटरी का वोल्टेज जा रहा है, अब वो क्या होता जा रहा है? साथ ही साथ ग्राउंड होता जा रहा है। उसके कारण बैटरी क्या होगी? बहुत जल्दी ड्रेन होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ, दिख जाता है उसमें, उसमें भी दिख जाता है। तो ये डायोड जो रहता है सबसे ज्यादा लीकेज पैदा करता है। कैपेसिटर भी करता है, पर उससे ज्यादा कौन करता है? आपका डायोड करता है। और लाइट सेक्शन में भी होता है आपका डायोड। आपने देखा होगा लाइट बंद हो जाती है डिस्प्ले की, आप क्या करते हो? फिर डायोड पे काम करते हैं, ठीक है ना? तो हम अभी जानते हैं कि जो डायोड होता है वो किस तरह से काम करता है, लाइट सेक्शन में काम करता है, कैसे काम करता है, और पूरे फोन में किस तरह से काम करता है, ठीक है ना? अब जो डायोड होता है पहले समझते हैं डायोड का सिंबल। जो आपके फोन में डायोड यूज किया जाता है उसका सिंबल समझते हैं सबसे पहले। ये डायोड का सिंबल होता है। ये सिंबल कहां मिलेगा आपको? डायग्राम के अंदर। जब इसके डायग्राम ओपन करोगे ना किसी फोन का, तो उसके अंदर जैसे आपने रजिस्टर देगा, कैपेसिटर देगा, ठीक है ना? ऐसे ही आप क्या देखना है आपको? डायोड। जब डायोड को आप देखोगे तो इस तरह से कुछ आपको सिंबल दिखाई देगा। अब आपने पीछे जो मैंने आपको कंपोनेंट कराए थे, रजिस्टर कराया, कैपेसिटर कराई, कॉइल कराई, उसके अंदर मैंने आपको प्लस माइनस बताया कि आपको ये देखना है कि प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फंडा है? नहीं ना। आप अगर रजिस्टर खराब होगा कैसे भी लगा सकते हो, ठीक है ना? पर डायोड में क्या होता है, आपको अगर डायोड खराब हो गया और चेंज करना आपको डायोड, तो आपको इसका पॉजिटिव और नेगेटिव देखना पड़ेगा। डायोड को आप ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते कि डायोड निकाला और ऐसे आपने घुमा के लगा दिया, फिर सर्किट में काम नहीं करेगा। क्योंकि जो डायोड रहता है केवल एक साइड से ही काम करता है। समझ में आया? डायोड केवल एक साइड से काम करता है। तो समझते हैं कैसे। ये डायोड का सिंबल हो गया। अब इस सिंबल में क्या होता है, इसकी ये वाली जो साइड रहती है ये रहती है आपकी पॉजिटिव। क्या रहेगी? एक साइड इसकी पॉजिटिव होगी, और दूसरी जो साइड रहती है वो क्या रहेगी? इसकी नेगेटिव रहेगी। तो डायोड के अंदर आपके नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, पर डायोड की लैंग्वेज में नेगेटिव पॉजिटिव को कुछ और बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? एनोड और कैथोड। तो प्लस को क्या बोलते हैं हम? एनोड। ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। इसलिए जब आपके फोन में लाइट की दिक्कत आती है ना, और आप जब डायग्राम खोलते हो उसका, और डायग्राम खोल के, क्योंकि डिस्प्ले जो आपकी रहती है किससे कनेक्ट होती है? बोर्ड के साथ। और बोर्ड में कहां से कनेक्ट होती है? डिस्प्ले कनेक्टर में। जो डिस्प्ले का कनेक्टर होता है उसमें कनेक्ट होती है। जब उस पिनों की आप डिटेल चेक करोगे डायग्राम के अंदर, तो उनमें क्या होगा? आपको लिखा हुआ मिलेगा प्लस वाली लाइन पे एनोड और माइनस वाली पे कैथोड। यानी जो अंदर एलईडी लगी रहती है ना, छोटी छोटी एलईडी, उनके लिए जो लाइट जाती है, तो उन लाइन पे लिखा रहेगा क्या? एनोड और कैथोड। इसलिए लिखा रहता है क्योंकि एनोड आपका पॉजिटिव होता है और कैथोड आपका नेगेटिव होता है, यानी माइनस होता है। अब ये काम कैसे करता है? ये तो आपने प्लस माइनस समझ लिए कि इसकी ये वाली जो साइड है वो क्या होगी? आपकी नेगेटिव होगी। काम कैसे करता है सर्किट के अंदर, फोन के अंदर? मान लीजिए मैंने इसको इधर से 2 वोल्टेज आउट किए। क्या किए? 2 वोल्टेज आउटपुट किया, सॉरी इनपुट किया। इधर से हमने 2 वोल्टेज क्या किया? इसके अंदर इनपुट किए। तो ये डायोड क्या करेगा? उस वोल्टेज को क्या कर देगा?
आउट कर देगा। तो दो वोल्टेज क्या हो जाएंगे आपके, आउट हो जाएंगे, इधर आपका आउटपुट हो जाएगा। पूरे दो वोल्टेज आउट नहीं होते, थोड़ा सा ड्रॉप कर लेता है ये, थोड़ा वोल्टेज क्या कर लेगा, ड्रॉप कर लेगा, वो भी मिली वोल्टेज में करेगा, ड्रॉप कर देगा और वोल्टेज आपका क्या कर देगा, आउट कर देगा। तो ये आपने समझा, एक तरफ से आप वोल्टेज इन करोगे, दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा, वो वोल्टेज आउट हो जाएगा। इस कंडीशन को बोला जाता है फॉरवर्ड वाइज। क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड वाइज। ये हो गई आपकी फॉरवर्ड कंडीशन। जैसे आपको सर्किट में कहीं वोल्टेज चेक करना है, तो वोल्टेज चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर को क्या करते हो, वोल्टेज मोड पे लगाते हो, और उसकी जो ब्लैक प्रोब होती है उसको ग्राउंड पे रखते हो, और रेड प्रोब से क्या चेक करते हो, वोल्टेज। तो मल्टीमीटर की जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन होगी, फॉरवर्ड, सीधे तरीके से आप चेक कर रहे हो। ये कंडीशन समझ में आई आपकी। अब एक कंडीशन और होती है डायोड की। अब ये मान लीजिए हमने डायोड लगाया, ये आपका डायोड लग गया। अब इसमें ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी आपकी, माइनस यानी कैथोड, और ये क्या हो जाएगा आपका, एनोड हो जाएगा। अब हम सेम कंडीशन इसमें करते हैं, दो वोल्टेज हमने इधर से क्या किया, इसके अंदर इनपुट किए, इधर से क्या होना चाहिए वोल्टेज, आउटपुट। तो क्या होगा, ये वोल्टेज आउट नहीं करेगा, ये वोल्टेज क्या नहीं करेगा, आउट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका डायोड होता है फॉरवर्ड मोड में नहीं काम करता है। अब जैसे हमने उल्टा वोल्टेज दिए इसमें, ये आपकी माइनस साइड है, नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड में आप वोल्टेज दे रहे हो, और किधर से आप आउटपुट कर रहे हो, पॉजिटिव साइड से, तो ये आउटपुट नहीं करेगा। इस कंडीशन बोलते हैं इसको रिवर्स, रिवर्स वॉइस, यानी उल्टा। जैसे आप जीआर चेक करते हो फोन के अंदर, जीआर लेते हो, तो जीआर लेने के लिए क्या करते हो आप, हाँ, रेड वायर को ग्राउंड में रखते हो और ब्लैक से जीआर लेते हो। तो कौन सा तरीका होता है वो, रिवर्स। जो उल्टे तरीके को बोला जाता है इसमें रिवर्स, और सीधे तरीके को क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड बोला जाता है। ये कंडीशन रहती है डायोड की। अब मैंने आपको बता दिया कि रिवर्स में काम नहीं करता है, पर रिवर्स में भी काम करता है। ये गर्म होता है, उल्टा लगा नहीं, गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, रिवर्स में भी काम करता है ये। इसमें भी एक कंडीशन आती है, रिवर्स में काम करते हैं। डायोड के भी अलग अलग टाइप होते हैं, एक टाइप नहीं होता, डायोड के अलग अलग टाइप रहते हैं। तो टाइप से हमें पता लगेगा कौन सा टाइप से इसका रिवर्स में काम करता है, कौन सा फॉरवर्ड में काम करता है। नॉर्मली हम मानते हैं कि जो डायोड रहता है केवल फॉरवर्ड में काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करता है। अगर करता है तो हम आगे बात करते हैं कौन सा वाला डायोड का काम करेगा इस तरह से। ये क्लियर समझ में आ गया आपको। अब इसमें जो पहला टाइप आ जाता है, जो जिसकी वजह से आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, जो लाइट सेक्शन में यूज किया जाता है, उस डायोड का नाम रहता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर डायोड, और इसी को बोलते हैं हम रेक्टिफायर। रेक्टिफाइड डायोड यही डायोड होता है जो आपके लाइट सेक्शन में यूज होता है। कहां पर यूज होता है लाइट सेक्शन में, लाइट सेक्शन में कहां यूज होता है आपके फोन में, ये लाइट सेक्शन में ये वाला डायोड आपका यूज किया जाता है। कौन सा, सेमीकंडक्टर डायोड आपका होता है। अब लाइट सेक्शन में कैसे लगता है आपका, ये लगेगा फॉरवर्ड वाइज। ये हो गया आपका एनोड, और ये हो गया आपका कैथोड हो गया। अब आपने देखा है कि लाइट सेक्शन जो आपका रहता है, और लाइट जो आपकी डिस्प्ले की जलती है, कितने वोल्टेज से जलती है, आपकी जो डिस्प्ले की लाइट है वो कितने वोल्टेज चाहिए उसको जलने के लिए, कितने, 5 वाट। अरे अभी तो बताया 14 वोल्टेज 16 वोल्टेज, कितने वोल्टेज चाहिए लाइट को जलने, 14 वोल्टेज। कितने, 14 वोल्टेज या 16 वोल्टेज, 20 वोल्टेज, डिपेंड करता है आपकी डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है ना, डिस्प्ले के ऊपर। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि 14-15 वोल्टेज आपकी लाइट सेक्शन में आते हैं, वहां पे जो डिस्प्ले होती है उसके अंदर जाते हैं। पर ये क्या करता है, वोल्टेज बढ़ाता है क्या, वोल्टेज नहीं बढ़ाता ना।
अब ये मैंने आपको जो यूज बताया सेमीकंडक्टर का डायोड का, वो आपका यूज रहता है लाइट सेक्शन में, पर इसका काम क्या होता है? इस डायोड का काम होता है एसी वोल्टेज को डीसी में करना, एसी टू डीसी। तो आपके फोन में क्या काम करेगा ये? और आपका फोन किससे चलता है? आपकी बैटरी में कौन से वोल्टेज होते हैं? तो फोन में एसी वोल्टेज कहां से आ गया? बूस्ट कॉइल। अभी क्या होता है आपकी फोन में, क्या होता है, 4 वोल्टेज की बैटरी होती है आपकी। बैटरी को चलने के लिए जो बैटरी आती है, फोन को जो सप्लाई करती है, कितने वोल्टेज देती है? 4 वोल्टेज। और जो आपकी लाइट होती है वो कितने वोल्टेज से चलती है? 14 वोल्टेज से चलती है। तो 4 के कितने वोल्टेज करने हैं? 14। तो ये कौन करता है? आपकी लाइट आईसी करती है और बूस्ट कॉइल करती है। समझ में आया? तो वहां पे वो वोल्टेज क्या हो जाते हैं? बूस्ट हो जाते हैं। पर जब वो वोल्टेज बूस्ट होते हैं, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो एसी में होती है। वो वोल्टेज किस में बूस्ट होते हैं? एसी में। इसलिए उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है? आपका सेमीकंडक्टर डायोड लगाया जाता है। इसलिए हमारे फोन में अगर डायोड खराब हो जाता है तो वोल्टेज आगे पास नहीं हो पाते, जिसके कारण क्या होती है? हमारी डिस्प्ले नहीं जल पाती है। क्या नहीं होती? हमारी डिस्प्ले नहीं जल पाती है। ये आपका सेमीकंडक्टर डायोड होता है जो आपके फोन में यूज किया जाता है। अब डायोड होता कैसे दिखने में? इस टाइप में होता है डायोड। जो आपका डायोड रहेगा फोन में लगा हुआ, इस टाइप में होगा। अभी आपको चेक करा देंगे फोन में किस तरह से होता है। ये टाइप रहता है, बीच में क्या है? एक लाइन है। तो जब भी आप डायोड देखोगे तो इसके बीच में एक लाइन मिलेगी आपको, या तो इधर साइड में या इधर साइड में। जहां पर ये लाइन है यही आपकी कैथोड है, जिधर लाइन नहीं है वो क्या हो गया? आपका एनोड, यानी पॉजिटिव हो गया। तो सेमीकंडक्टर डायोड आपने समझा कि लाइट सेक्शन में यूज होता है। इसका काम होता है एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने का। और आपके फोन में एसी का होते हैं, लाइट सेक्शन में होते हैं। क्यों होते हैं एसी वोल्टेज? क्योंकि जो आपकी कॉइल होती है वो वोल्टेज को बूस्ट करती है, तो एसी में होते हैं, उसके बाद वो डीसी में कन्वर्ट करके आगे जाते हैं। ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर डायोड। उसके बाद एक और डायोड और आता है आपके में, जेनर डायोड। कौन सा डायोड आता है? जेनर डायोड। और टीवीएस डायोड, दोनों एक जैसे होते हैं ये। ठीक है, थोड़ा सा इसका अपग्रेड ये टीवीएस हो गया है, बाकी दोनों एक ही है। इसको अपग्रेड करके टीवीएस कर दिया है। अब ये कैसे काम करता है? ये एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, याद रखना। ये क्या नहीं करता है? इसका काम होता है सर्किट को प्रोटेक्ट करने का। क्या काम रहता है? प्रोटेक्ट करने का। ठीक है ना? तो देखते हैं कैसे प्रोटेक्ट करता है सर्किट को। इसमें भी सेम कंडीशन, ये एनोड हो गया और ये क्या हो गया? कैथोड हो गया। इधर से हम वोल्टेज देंगे इसको 2 वोल्टेज, तो इधर से 2 वोल्टेज क्या कर देगा? ये आउट करके थोड़े से ड्रॉप करके। पर सर्किट को कैसे प्रोटेक्ट करता है वो समझते हैं पहले। आपकी फोन में 2 लाइन हो रहती हैं, एक पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव रहती है। ये आपकी नेगेटिव लाइन हो, सॉरी पॉजिटिव लाइन हो गई, ये आपकी पॉजिटिव लाइन होगी, और ये किसी एक आईसी के अंदर जा रही है। किसके अंदर जा रही है लाइन? आईसी के अंदर जा रही है। अब क्या होता है? डायोड, इधर हमने एक डायोड लगा दिया, और डायोड को कनेक्ट कर दिया किसके साथ? है ग्राउंड के साथ। अब डायोड की ये वाली साइड कौन सी है? ये डायोड की ये वाली साइड कौन सी है? एनोड। और ये वाली साइड कैथोड। लगा कौन सी लाइन से? ये प्लस वाली लाइन से। तो आपका प्लस से लगा हुआ है। अब आप क्या देख रहे हो कि प्लस वाली लाइन है और डायोड का कौन सा पार्ट हमने कनेक्ट किया उससे? माइनस, यानी उल्टा लगा दिया हमने। ये डायोड क्या लगाया हमने? उल्टा। ठीक है, रिवर्स में। लाइट सेक्शन में फॉरवर्ड में लगता है, सीधा लगता है, पर बाकी जगह पे कैसा लगेगा? ये उल्टा, यानी रिवर्स लगेगा। अब कैसे काम करेगा? अब ये जो लाइन रहेगी, मान लीजिए 1.5 वोल्टेज की लाइन है। कितने वोल्टेज की लाइन है? 1.5 वोल्टेज की। अब 1.5 वोल्टेज ये आपकी आईसी में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है? इस लाइन में अचानक से वोल्टेज बढ़कर आ जाते हैं। कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट या कुछ भी होता है, वाटर डैमेज होता है, इस लाइन में क्या होता है? 1.5 वोल्टेज के 2 वोल्टेज हो गए। कितने वोल्टेज हो गए? 2। अब आईसी को चलने के लिए कितने चाहिए? 2 वोल्टेज से आईसी क्या हो जाएगी आपकी? खराब हो जाएगी। तो आईसी खराब ना हो उसके लिए हमने लगा दिया डायोड। अब डायोड क्या काम करेगा? अब डायोड जो रहेगा इसकी भी एक कंडीशन रहेगी। क्या कंडीशन रहेगी?
ये डायोड भी 1.5 वोल्टेज का लगाया जाएगा। कितने वोल्टेज का लगाया जाएगा? 1.5 वोल्टेज का डायोड लगा दिया जाएगा। अब डायोड भी किसके हिसाब से आएगा? वोल्टेज के हिसाब से, जो लाइन है उसी हिसाब से ये डायोड आपका लगाया जाएगा। तो 1.5 वोल्टेज का हमने डायोड लगा दिया। अब ये डायोड क्या काम करेगा कि अगर इस लाइन में 1.5 वोल्टेज जा रहे हैं तो ये जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डायोड यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा अगर 1.5 वोल्टेज जा रहे हैं। जैसे ही इस लाइन में 2 वोल्टेज आएंगे, ये डायोड तुरंत एक्टिव हो जाएगा और ये क्या करेगा, ये जो 2 वोल्टेज जा रहे हैं इसके अंदर से आधा वोल्टेज यानी कि 0.5 वोल्टेज कर देगा ग्राउंड में। किधर कर देगा? ग्राउंड में। तो सर्किट में आगे कितना जाएगा? 1.5। तो इस तरह से ये प्रोटेक्शन का काम करता है। समझ में आया कैसे प्रोटेक्शन का काम करता है? कि अगर आपका डायोड 2 वोल्टेज का है और इस लाइन में 3 वोल्टेज आ गए तो कितने वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा? 1 वोल्टेज को। तो एक्स्ट्रा वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा। वोल्टेज नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं पास नहीं करेगा ना? नहीं। तो हाँ, ये कंडीशन होती है इस डायोड की, जो डायोड जेनर डायोड है इसकी कंडीशन रहती है। हाँ, ये उसमें होता है। हाँ, उसमें नहीं रहता, आपका सेमीकंडक्टर में नहीं होता ऐसा। इसके अंदर रहता है कि रिवर्स में भी वोल्टेज पास करता है, पर उसकी भी एक कंडीशन रहती है क्या, कि हमें ये समझना होगा कि जो डायोड लगाया हुआ है कितने वोल्टेज का लगा हुआ है। अब कितने वोल्टेज का लगा है? 1.5। तो जो 1.5 से वोल्टेज जितने एक्स्ट्रा आएंगे उन सारे एक्स्ट्रा वोल्टेज को क्या कर देगा? ये ग्राउंड कर देगा। ये यहाँ पे आपका काम कर रहा है जेनर डायोड। समझ में आया मैं सबको? ठीक है, और समझते हैं इसके बारे में। चलिए, ये डायोड लगा हुआ आपका जेनर डायोड लगा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसको 4 वोल्टेज का लगा दिया। कितने वोल्टेज का लगा दिया? 4 वोल्टेज का लगा दिया। समझ में आया? तो हम इसको 4 वोल्टेज देंगे तो इधर ये 4 वोल्टेज पास करेगा। अगर नॉर्मल डायोड है तो, अगर ये नॉर्मल डायोड है, अभी जैसे जेनर नहीं मान लीजिए, कौन सा ये नॉर्मल डायोड है, तो हमने इधर से वोल्टेज दिया तो इधर से क्या कर देगा? ये आउट कर देगा। अगर हम इधर से वोल्टेज देंगे तो नहीं करेगा। अगर वही हमने जेनर लगा दिया तो जेनर क्या करेगा? ये अगर इधर से हम 4 वोल्टेज देंगे तो रिवर्स में तो कोई डायोड काम ही नहीं करता, तो ये वोल्टेज निकालेगा? नहीं निकालेगा। नहीं निकालेगा ना। अगर इसको हम 5 वोल्टेज देंगे तो कितने वोल्टेज निकालेगा? कितने निकालेगा? 1 वोल्टेज। वही कंडीशन यहाँ पे हो रही है, यही कंडीशन है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। वर्किंग समझ में आई कैसे काम करता है? सर्किट में क्यों लगाया जाता है? हाँ, तो वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है। क्यों कर रहा है? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? आईसी आपकी डैमेज ना हो जाए। अब बात करते हैं इनकी टेस्टिंग की। जैसे ये आपका सेमीकंडक्टर डायोड था, ये केवल एक साइड से काम करता है, दूसरी साइड से काम नहीं करता है। अब आपको इसको चेक करना है, तो चेक किस मोड में करोगे? किस मोड में? डायोड मोड में। तो आपको क्या करना है, एक प्रोब इधर रखनी है मल्टीमीटर की और दूसरी प्रोब इधर रखनी है। तो ये क्या करेगा? एक साइड से जीआर देगा। क्या देगा? जीआर। और दूसरी साइड से जीआर नहीं देगा। क्या देगा? क्योंकि आपका उल्टा काम करता ही नहीं है, रिवर्स में काम करता है, ये नहीं करता है। तो कैसे जीआर देगा? जब आप मल्टीमीटर की रेड प्रोब इधर रखोगे और ब्लैक इधर रखोगे तो क्या आएगी? जीआर आएगी। और अगर आपने रेड वाली प्रोब इधर रखी है और ब्लैक वाली इधर रखी है तो नो जीआर। कोई जीआर नहीं आएगी। क्या आएगा? ओएल आएगा। कंडीशन समझ में आई आपको? टेस्टिंग समझ में आई? पर जेनर डायोड में कंडीशन चेंज हो जाती है। ये मान लीजिए जेनर डायोड है, ये आपका जेनर डायोड है। अब इसकी टेस्टिंग क्या रहेगी? आपको पता है ये इधर से भी काम कर रहा है, उधर से तो काम करता ही करता है, यानी एक साइड से तो काम करता ही है, फॉरवर्ड में काम करता ही करता है। ये भी काम करता है और वो भी काम करता है, यानी सेमीकंडक्टर भी काम कर रहा है और ये वाला भी डायोड आपका काम कर रहा है। तो अगर ये आपका डायोड है जेनर डायोड, तो ये एनोड हो गया और कैथोड हो गया। तो ये दोनों साइड से ही काम कर रहा है ना, करता है कि नहीं करता? दोनों साइड से। पर इसमें एक कंडीशन है वोल्टेज की।
अब मैंने ब्लैक वाली प्रोब इधर रखी, ब्लैक वाली नहीं, पहले रखते हैं हम इधर रेड वाली। रेड वाली प्रोब हमने इधर रखी और ब्लैक वाली इधर रखी, तो क्या आएगी? जीआर आएगी ना, जीआर आएगी। पर अब क्या करते हैं, हमने कंडीशन चेंज की, प्रोब को क्या किया हमने? चेंज किया, ब्लैक इधर रखी और रेड इधर रखी। कई सारे बंदे, कई सारे टेक्नीशियन कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायोड की टेस्टिंग तो ये होती है, एक साइड से जीआर देता है, दूसरी तरफ से ओएल देता है, पर हमने जो डायोड निकाला ये तो दोनों साइड से जीआर दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? जेनो डायोड है, समझ में आया? क्योंकि उससे ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, इसलिए क्या कर रहा है? दोनों तरफ से जीआर दे रहा है। तो आपको है? नहीं, बोर्ड में तो उसी कंडीशन से लगाना है। अगर आप ये कह रहे हो जैसे ये उल्टा लगा हुआ है, अगर आपने ये सीधा लगा दिया तो सारे वोल्टेज ग्राउंड कर देगा, फिर तो शॉर्टिंग आ जाएगी। लगेगा रिवर्स में ही, अगर फॉरवर्ड में लगा दी तो सारे वोल्टेज डाल देगा, फिर तो ग्राउंड में ही, फिर तो फोन के अंदर शॉर्टिंग आ जाएगी। तो इस वजह से ये क्या करता है? दोनों तरफ से जीआर आपकी देता है। उसके बाद एक टाइप और होता है इसका, जिसको बोलते हैं एलईडी डायोड। क्या बोलते हैं? एलईडी डायोड। एलईडी डायोड यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी लाइट इमिटिंग डायोड। ये आपने देखा आपकी जैसे माइक्रोस्कोप के नीचे ये लाइट लगी हुई है, ये क्या एलईडी है ना? हाँ सर, वो जो जीना डायोड जो था वो अगर ओएल देगा तो वो खराब है, हाँ तो उसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ हाँ। अब यहाँ पे एलईडी डायोड कौन सा हो गया? जो आपके माइक्रोस्कोप की लाइट है उसमें भी क्या लगी हुई है? एलईडी लगी हुई है। तो क्या है? एक डायोड है ये। और आपकी जो डिस्प्ले होती है टीएफटी वाली, उसके अंदर भी क्या लगी रहती है? छोटी छोटी एलईडी लगी रहती है, वो भी क्या है? एक डायोड होता है। वो हो गया आपका एलईडी डायोड। तो जो आपका एलईडी डायोड होता है उसमें क्या करता है? वो ग्लो करता है। क्या करता है? ग्लो करता है, लाइट के लिए आपका यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका एलईडी डायोड। उसके बाद एक होता है आपका फोटो डायोड। कौन सा हो गया? और फोटो डायोड क्या होते हैं? जितने भी सेंसर होते हैं ना, जितने भी सेंसर होते हैं ना, उन सबको क्या बोला जाता है? फोटो डायोड बोला जाता है। तो मैंने आपको 4 तरीके के डायोड समझाए हैं। पहला सेमीकंडक्टर, जो लाइट्स के लिए यूज होता है, लाइट सेक्शन में लगता है, ठीक है ना। दूसरा जेनर डायोड, जो सर्किट में प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके बाद एलईडी डायोड, जो आपका क्या करता है? लाइट के लिए काम करता है। उसके बाद फोटो डायोड, जो क्या काम करता है? आपका सेंसर के लिए काम करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको डायोड समझाया है। सबकी समझ में आया डायोड? किसी का कोई डाउट? ठीक है ना। तो ये था आपका डायोड।